नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 जनवरी 2025। तो 26 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे। ये हमारी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। इसलिए उन साथियों से मेरा निवेदन है जो चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस स्टेशन की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने शून्य को पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत परिवहन प्रणाली की दिशा में एक कदम के रूप में विकसित किया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। यह पुरस्कार विशेष रूप से महासागर जानकारी के क्षेत्र में केंद्र के आपदा प्रबंधन योगदान को मान्यता देता है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हाल ही में अंडमान और निकोबार में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खी की कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ZSI ने इन प्रजातियों की खोज कर अंडमान निकोबार पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में महत्वपूर्ण डेटा जोड़ा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉट डॉट इम्प्रेस्ड अथोराइजेशन योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। यह योजना भारत में वास्तविक हीरा व्यापार को प्रमोट करने और प्रमाणीकरण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में शुरू किया गया था ताकि समाज में लड़कियों के अधिकारों और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी गीगावाट हो गई है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 217 गीगावाट। यह मील का पत्थर की अक्षय ऊर्जा विशेष रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डेटा सेंटर की स्थापना कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ रुपए। तेलंगाना एक अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर स्थापित करके
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थिल कहाँ स्थित है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा का रत्नागिरी स्थिल अपनी प्राचीन बौद्ध विरासत और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही में डाट डाट का वांधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। वधाल गांव में बीमारियों के फैलाव के कारण इसे संक्रामक घोषित किया गया है और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 11वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में बच्चों के विषय पर आधारित दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की गईं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, डाट डाट राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा। सही जवाब बनेगा 38वें। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल में विभिन्न खेल विधाओं का प्रदर्शन होगा, जिससे भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और शून्य अपशिष्ट जैव प्लास्टिक विकसित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने नीतिगत बदलाव के कारण पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता पर प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। चंगाई नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है जो राज्य की जीवंत जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 18 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब बनेगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जिससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। आईयूसीएन सरकारों द्वारा नागरिक दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब बनेगा स्विट्जरलैंड। आईयूसीएन प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है, जो प्राकृतिक संरक्षण पर
केंद्रित है और उस पर काम करता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो प्रश्न नंबर 20 का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 3। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नंबर 1 1962 चीन युद्ध और 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति। फिर एक बार उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।